नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज जो है अपन ESB ग्रुप 5 का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें पैरामेडिकल कैडर और नर्सिंग कैडर की जो काउंसलिंग आयोजित होनी है 2025 की, वो कब, कैसे और कहां, क्या आप उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो विज्ञापित पद हुए थे वो दो तरह से विज्ञापित पद हुए थे, एक DME और एक DHS। दो तरह की हेल्थ सर्विसेज है हमारी, एक DHS है और एक DME है। DME मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और DHS मतलब डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसे संचालय स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, और ये चिकित्सा शिक्षा विभाग है। तो DME के अंतर्गत क्या आएंगे, आपके सारे मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। ठीक है, इसमें आप डेंटल भी ऐड कर लीजिए, सुपर स्पेशलिटी भी ऐड कर लीजिए और जेल भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और DHS के अंतर्गत जो आपका आएगा वो आएगा PHC, CHC और सिविल और DH, है ना। ये इसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लैब टेक्नीशियंस की, लैब अटेंडेंट की और टेक्नीशियन असिस्टेंट की, अगर इसमें विज्ञापित हुए हैं पद तो। अब काउंसलिंग समझा देता हूं कि काउंसलिंग होती कैसे है। जब भी आपके पास स्कोर कार्ड आया उसमें वेटिंग और मेरिट, तो जिनकी मेरिट आई है उनको ही काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको DHS की बता देता हूं। 2021 के पहले जो काउंसलिंग आयोजित होती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है, फोन आते हैं कि सर क्या चॉइस फिलिंग होगी, मुझे मनचाही जगह मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो बता दूं 2021 के पहले तक जो JP हॉस्पिटल है, भोपाल का 1250 हॉस्पिटल है, उसमें काउंसलिंग आयोजित होती थी। बाकायदा डिस्प्ले होता था और डिस्प्ले होने में आपको दिखती थी कि कहां पे कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट रिक्त हैं। आप जिला भी चुन सकते थे और संभाग भी चुन सकते थे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे MPDHS में जैसे ही आप जाओगे और उसको ऑफिशियल साइट को क्लिक करोगे, ऑर्डर और सर्कुलर डालोगे, तो ऑर्डर और सर्कुलर डालते ही एक विंडो खुल जाएगी। विंडो में आपको काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का एक आपको की आएगी। काउंसलिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तो वो पूरी लिस्ट मिल जाती है। ये 2021 से पहले होता था। तो अब आपको मनचाही जगह तो नहीं मिल पाएगी। अब जो है, अब काउंसलिंग आप बात करते हैं 2020 के बाद, 21 के बाद की। तो 2025 में क्या होगा, जो DHS की काउंसलिंग है वो डिविजनल लेवल पे होगी। कहां होगी? डिविजनल लेवल पे, मतलब संभाग स्तरीय होगी। ठीक है, कहां होगी? संभाग, JD ऑफिस में संभाग स्तरीय होगी। और इसमें भी ये होगा कि आपको संभाग दे दिया जाएगा जब भी आपकी लिस्ट आएगी। ऑफिशियल साइट आप हमेशा चेक करते रहें। वैसे तो उसमें अब जो काउंसलिंग हो रही है, किसी भी ऑफिशियल साइट पे आप लोगों की लिस्ट नहीं मिलती है, खासकर DHS वालों की बता रहा हूं मैं, संचालय स्वास्थ्य सेवाओं वाले। सीधे आपके पास SMS आ जाएगा, या आपके पास फोन कॉल के माध्यम से आ जाएगा, या आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी लिस्ट नहीं मिलती है, ना तो JD ऑफिस में मिलती है, ना MPDHS में मिलती है। फिर इस संभाग में से ज्यादातर ये होता है काउंसलिंग में से कि आपने जहां का एड्रेस फुलफिल किया था, मान लो आपने भोपाल संभाग का एड्रेस फुलफिल किया था, तो कोशिश वो करते हैं कि भोपाल संभाग में ही दें, अगर रिक्त पद उतने हैं तो। और कैटेगरी के हिसाब से ST, SC, OBC, EWS और अनरिजर्व नहीं है तो वो अलग जगह देंगे आपको। फिर संभाग स्तर से आपको फिर भी एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अगर मैं विदिशा मेडिकल कॉलेज, मैं विदिशा का रहने वाला हूं तो विदिशा में ही देंगे। फिर विदिशा में आपको CMHO ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी होगी। CMHO ऑफिस से आपको संबंधित विभाग, जहां पे आपको संबंधित CSC, PSC या सिविल हॉस्पिटल जहां मिली है वहां ज्वाइनिंग करेगी। यहां दोस्तों बता लेते हैं कि थोड़ा सा अगर आप उनसे बात आज कर लो बाबुओं से, तो बहुत कुछ आपको संभावना ये हो जाती है, अपनी परेशानी बता दो तो हो सकता है वहां गुंजाइश बन जाए, तो ट्रांसफर तक की बारी ना आए उससे पहले ही आपका ये क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेरिट वालों की बात होगी कि जिनकी मेरिट होगी उनका नाम आएगा, संभाग अलॉटेड आएगा, कैटेगरी आएगी, और वो हो सकता है कि जिला भी आ जाए, और संभाग में आपको कौन सा जिला दिया गया है। ठीक है, किस डेट में काउंसलिंग होगी वो डेट दे दी जाएगी आपकी। टाइम हो जाएगा आपका 9 से 5 PM तक। 9 से 5 PM तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जितने भी है वो लेके जाना। एक डॉक्यूमेंट्स का मैंने वीडियो बनाया था, मैं इसके लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और बिल्कुल नहीं घबराना कि एक मेरी माँ के या मेरे फादर के नाम में ये मिस्टेक है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा माइनर सी चीजें नहीं देखते हो। ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज की तो दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा, चाहे सतना हो, ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहो, चाहे आपका मंदसौर हो, ठीक है, चाहे आपका सिवनी हो, और चाहे आपका
क्यों ना आपका जो शिवपुरी है, विदिशा है, शहडोल है, जहां एक एक दो दो पोस्ट थी, आप ऑफिशियल साइट पे आप विजिट करते रहो और वहां पे भी आपको नोटिस मिल जाएगा। उस नोटिस में सारी जानकारी होगी और जानकारी होने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रिपेयर करना है। दो दो कॉपी आपको लेके जाना है। एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने बनाया था तो अलग से मैं नहीं बनाना चाहता हूं, आप उसी को ही देख के जाएं। बस सावधानी ये रखें कि जब भी आप ज्वाइनिंग करें तो उसमें ये जरूर डालें। ज्वाइनिंग करते समय क्या होता है, जैसे कई लैब अटेंडेंट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट है, डीएमएलटी किए हैं तो प्रमोशन चलता है उनका, 5 साल में प्रमोशन होता है। तो उससे आपको फायदा ये हो जाता है, जैसे मैंने आज की डेट में आपने ज्वाइन किया, सपोज आपकी काउंसलिंग 10 को हो गई, ठीक है, 10/5/2025 को। अब 10/5/2025 को काउंसलिंग आयोजित हो गई, आपको 15 डेज का टाइम मिल गया कि आप 15 डेज के अंदर ज्वाइन कीजिए। तो अगर जिसको ऐसा लगता है कि हमें कुछ काम नहीं है, हमें कहीं से एनओसी प्राप्त नहीं करना है, हम तो प्राइवेट बैठे हुए हैं, आप दूसरे दिन ही, पहले दिन ही जाके ज्वाइन कर लो। और मान लो अगर 2 लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, 2 एप्लीकेंट्स आए और वो एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप एक चीज डालना ना भूलें, आप ध्यान रखें कि उस डेट में, मान लो आपने 16 तारीख को ज्वाइन किया, तो 16 तारीख में आप पूर्वाह्न और अपराह्न ये जरूर चिट्ठी में लिखें आप, है ना, कि आपने 12 बजे के पहले ज्वाइन किया है या 12 बजे के बाद किया है। क्योंकि जब भी प्रमोशन देखा जाएगा तो ये चीज जरूर देखी जाएगी कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है। तो अगर आपने पूर्वाह्न 12 के पहले आपने ज्वाइन किया है तो आप सीनियर मानो जाएगा, और अगर अपराह्न किया है तो वो आपसे थोड़ा सा जूनियर हो गया। और टाइम भी मेंशन करें। तो ये बात हो गई आपकी। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द काउंसलिंग आयोजित होने वाली है, ठीक है, विद इन 15 डेज आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। डीएमई के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सारी मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल साइट जो है उस पर विजिट करते रहो। डीएचएस की भी मैं लगातार देख रहा हूं, एमपी डीएचएस में जाके ऑर्डर सर्कुलर में कि काउंसलिंग तृतीय वर्ग पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की हो रही है नहीं हो रही है। वैसे क्या है, मैं कल से छुट्टी पे जा रहा हूं तो 6-7-8 दिन मैं गाँव में रहूंगा तो शायद ना ला पाऊं वीडियो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपका जो है इस ऑफिशियल साइट पे आप विजिट कर सकते हो। एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे डीएमई या डीएचएस वाले हैं, जब भी ज्वाइन करें तो उनको क्वार्टर जो कमरे होते हैं वो मिलने के लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम होता है। और दूसरा ये होता है कि आप बाहर के होना चाहिए, उस शहर के नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर विवाहित हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम डे, अगर आपने जिस दिन ज्वाइनिंग करी, अगर उस दिन नहीं तो दूसरे दिन आप एक एप्लीकेशन बनाएं। एप्लीकेशन में आप पूरा अपना जिक्र करके कि हमें जो है कमरे की आवश्यकता है, जिसके यहाँ ज्वाइन किया, अपने ज्वाइनिंग पे आपको रिसीव मिल गई, उस सीएमओ, बीएमओ या सिविल सर्जन, उससे फॉरवर्ड करा दें और स्थापना शाखा में आप जमा कर दें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज काउंसलिंग से रिलेटेड। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।